उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई देख रहा है पीछे से, किसी ने कंधे पर हाथ रखा। अब पीछे मुड़कर इन्होंने जैसे ही देखा, अंधेरे के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। वहां से एक हाथ निकल रहा है, ईवल एंटिटी का हाथ, एकदम छम 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 छम। एक बार के लिए चलो वहम हो सकता है, 2 बार के लिए हो सकता है, बट वहां से अंदर से आवाज आने लगी। और सुबह जब आप खोलो तो वो जो पपेट्स थे, कोई इधर है कोई उधर है, वैसे उसकी चीखने की आवाज आई। जमीन में से वो जो बंदा था उसका हाथ बाहर निकलता है और उनकी लाश सड़ चुकी है। बड़े बड़े जो चूहे होते हैं ना, वो खा रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ और शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चे कलवे, ब्रह्म राक्षस, यक्षनी, योगनी, डंकनी। हमेशा से हमारी कोशिश रही है आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या सब्सक्राइबर लेके आए जो अपनी रियल इंसिडेंट या फिर आप बीती आपके सामने बताए। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में काफ़ी वो काबिलियत रखते हैं कि आपको डराने पे वो मजबूर कर देंगे। इससे पहले भी आपने काफ़ी कमेंट्स में इनकी जो है डिमांड रखी है। आज हमारे साथ है दीपक विश्वकर्मा और इन्होंने पहले भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट बताए जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। तो उसी भारी डिमांड पर हमने इन्हें दोबारा बुलाया है और आज फिर दोबारा हम इनसे सुनेंगे वो सारी आप बीती या रियल इंसिडेंट जो आप लोग ही इन्हें भेजते हैं। वैसे जैसे कि इस चैनल की यूएसपी है कि हमारे सब्सक्राइबर भी आते हैं, तो आप लोग भी उसका सदस्य बन सकते हैं। और अब हम पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। तो दीपक, कैसे भाई आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया हूँ और वापस एक बार मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। पिछली बार भी मिले थे लेकिन मिड में कुछ चीज़ें हो गई थी अप एंड डाउन आपके साथ, लेकिन अब मैं मिला हूँ और मुझे पता चला है कि सब कुछ बढ़िया हो गया। अब तो फिर अच्छा लग रहा है, अब काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। तो भाई आज जनता को बताइए लेके आए उनके लिए आज तो वैसे काफ़ी टाइम बाद पॉडकास्ट हो रहा है तो इंसिडेंट्स तो हो ही जाते हैं। उनमें जब मुझे मैसेज आया कि भाई ने बोला कि आना है, तो फिर उसमें से मैंने कुछ जो सबसे अच्छे इंसिडेंट्स थे, जो स्कैरी थे, वो मैंने फिर ले लिए कि हाँ भाई चलो पॉडकास्ट में यही करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले इंसिडेंट के साथ। और पहला इंसिडेंट जो है वो छलावे का है। अब आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है छलावा क्या होता है, बाकी ऑडियंस में अगर कोई नया है तो छलावा एक ऐसी मतलब एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी उसे बोल सकते हैं, जिसका कुछ अपना खुद का कोई शेप नहीं होता। वो एक खुद में एक नेगेटिव एनर्जी होती है जो ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी तरह की शेप को ले सकती है, चाहे वो ह्यूमन फॉर्म हो, चाहे वो एनिमल हो, और आवाज़ें भी निकाल सकती हैं। तो इस तरह की जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं जो ये सब करके लोगों को परेशान करती हैं या फिर उन्हें शिकार बनाती हैं, उनको छलावा ही बोलते हैं। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट था, यूपी से आया था। हमारे एक सब्सक्राइबर है शिवम, उन्होंने शेयर किया था। अभी तो वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, बट उन्होंने हमें बताया कि जब वो छोटे थे तो काफ़ी मतलब उनकी लाइफ जो है काफ़ी अप एंड डाउन्स वाली थी। उनकी जो मदर थी उनकी काफ़ी पहले ही अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई थी। तो शिवम जो थे वो सिर्फ उनके पिता द्वारा पाले जा रहे थे और पढ़ाया लिखाया जा रहा था उन्हें। तो उनके घर में कोई और नहीं था, दादा दादी इस दुनिया से जा चुके थे, मम्मी भी जा चुकी थी। अब पिता और वो जो है अकेले रहते थे और पिता की भी तबीयत कुछ खास मतलब ठीक नहीं रहती थी। काफ़ी मुश्किल से स्ट्रगल कर करके वो शिवम को पढ़ा रहे थे। तो अब क्या हुआ, एक शाम की बात है, वो रात में बहुत गांव, वो जिस एरिया से बिलोंग करते हैं यूपी के, एक देहात एरिया है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम पे शायद ये 2009 की बात है, उस समय उनके घर में नहीं थी। मतलब इधर उधर आ जाती है लेकिन हर किसी के पास नहीं होता कि भाई लगवा ले। उनकी घर की कंडीशन ठीक नहीं थी तो वो लोग अभी भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम चला रहे थे। तो ऐसा ही था, लालटेन की रोशनी में वो पढ़ाई वगैरह कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उनके पिता परेशान है थोड़ी सी और चीज़ें इधर उधर उलट पुलट रहे हैं और कुछ खोज रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, आप परेशान लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा परेशान तो काफ़ी हो गया हूँ मैं, क्योंकि मेरी एक दवाई है वो नहीं मिल रही है। और उनका कुछ ऐसा था, उनकी दवाई की कुछ ऐसी थी कि उनको रेगुलर खानी पड़ती थी। अगर एक भी डोज या फिर डोज में से कोई मेडिसिन मिस हो जाए तो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो सकती थी। तो दवाई को लेकर कभी भी लापरवाही नहीं कर सकते थे वो। बट रात के समय तकरीबन 8 बजे, जब देहात एरिया में हर कोई मतलब पॉसिबली सो ही जाता है, मतलब इक्का दुक्का लोग जागते होंगे तो जागते होंगे, तो उस टाइम पर सन 2010 या 9 के आसपास वो अब सोच रहे कि क्या किया जाए, क्योंकि अब देहात एरिया में तो अब मिलने से रही दवाई, अब रुख करना पड़ेगा शहर की तरफ। अब उनके जो फादर है उनकी तबीयत इतनी ठीक रहती नहीं कि वो रात के समय जाए। अब क्या करें,
तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि चलो अब मैं ही कुछ करता हूँ और मैं ही लेकर आता हूँ, क्योंकि अब कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। तो इनके घर में इनके पिताजी की एक साइकिल थी और साइकिल उन्होंने उठाई। सबसे पहले तो इनके पिता ने थोड़ा सा मतलब किया कि यार जाओगे तो कैसे जाओगे, अभी तो तुम बच्चे ही हो और अंधेरा इतना है, इतना मतलब उनको पता ही होता है भाई, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं कि भाई ऐसे टाइम में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो फिर भी शिवम के मन में ये था कि भाई अगर ये सब सोच के अगर बैठ जाएंगे घर में तो फिर मेडिसिन तो हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं पापा मैं कर लूँगा, मैं ठीक है, मैं आता जाता रहता हूँ, दिन में तो वैसे ही आता जाता रहता हूँ, तो एक बार रात में भी होकर आ जाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक टॉर्च थी उस समय उनके घर में, टॉर्च ली और टॉर्च लेकर वो साइकिल चलाते हुए निकल गए। अब देहात एरिया था, काफ़ी कम जगह लाइटिंग थी, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम वगैरह हो रही थी आगे बढ़ने में। तो जब तक वो काफ़ी आगे नहीं पहुँचे तब तक उन्हें काफ़ी देख दाख के साइकिल चलानी पड़ी, काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हुई उनको, फेस करनी पड़ी। अब जब वो साइकिल चला रहे तब तो 8 बजे के टाइम कोई इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ। थोड़े बहुत लोग उनको आते जाते हुए दिखे जो काम वगैरह से आ रहे थे अपने अपने, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जो वहाँ का मेन एरिया था जहाँ चीज़ें अच्छी थी, डेवलप था, वहाँ तक पहुँचने में उन्होंने काफ़ी मतलब टाइम लग गया उनको, क्योंकि बच्चे थे, स्टैमिना इतना होता नहीं कि भाई साइकिल इंसान जो है बच्चा कितना चला लेगा। तो स्टैमिना के हिसाब से कहीं पर थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, कहीं थोड़ा सा मतलब रुक गए, थोड़ा पानी पी लिया, ऐसे ऐसे करके उन्होंने थोड़ा सा रास्ता तय किया और मेन डेवलप एरिया में पहुंच गए। वहाँ मेडिकल स्टोर से फिर उन्होंने दवाई वगैरह ली और उसके बाद में जो है अब जो है रियल चैलेंज था वहाँ से वापस घर तक आने का, क्योंकि 8 बजे तक तो चलो फिर भी लोग काम से आ रहे हैं और चीज़ें उतनी नहीं डरावनी है जितनी उस समय हो रही थी रात के समय। तो उसके बाद क्या हुआ, अब वो जब रिटर्न आ रहे हैं तब उनको डर लग रहा है, क्योंकि जो शुरुआत में इक्का दुक्का लोग दिख रहे थे वो भी अब नहीं दिख रहे हैं। अब अकेले कच्चे रास्तों पर, देहाती रास्तों पर, खेतों वाले रास्तों पर एक बच्चा जो है टॉर्च की रोशनी में जैसे तैसे एक हाथ में टॉर्च पकड़ रहा है, एक हाथ में साइकिल का हैंडल है, दवाई भी संभालनी है, दवाई गिर ना जाए, खराब ना हो जाए। सारी मतलब प्रॉब्लम्स जो थी ना वो काफ़ी परेशान कर रही थी। और जैसे ही वो गांव के अंदर एंटर होने वाले थे तो गांव जो था वो थोड़ा सा मतलब ऐसे एरिया में था कि शुरुआत के कुछ हिस्से में काफ़ी ज़्यादा जंगल टाइप का था हिस्सा। अब उसे जंगल नहीं, थोड़ा बगीचा टाइप बोलेंगे, जो अबेंडेंड हो जाते हैं, जिनको कोई ख्याल वगैरह नहीं रखने वाला होता। तो काफ़ी टाइम से वो अबेंडेंड था, उसका कोई खास ख्याल नहीं रखता था, झाड़ वगैरह पेड़ वगैरह काफ़ी मतलब घने हो गए थे वहाँ पर। तो वो उस इलाके से जब गुजर रहे थे साइकिल लेकर, तब उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई देख रहा है। अब डर तो वो पहले से ही रहे थे कि अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब जब उन्हें महसूस हुआ कि कोई देख रहा है तो थोड़ा सी उनकी हालत और ख़राब हो गई। अब थे तो बच्चे ही, जैसे ही उन्होंने, अब उनको लगा कि भाई कोई देख रहा है या फिर कुछ नेगेटिव उन्हें महसूस हुआ, उनको लगा कि भाई साइकिल और तेज़ भगानी चाहिए। अब यही होगी गलती, एक हाथ में टॉर्च है, साइकिल है, दवाई है, संभली नहीं, साइकिल नहीं संभली और एक खड्डे में जाके खड़ा गिर गई। अब गिर गई, अब घुटने पे भी चोट आ गई और दवाई भी जो थी वो भी बिखर गई, शीशी उधर चली गई है, मेडिसिन का वो पत्ता उधर चला गया है। अब ये अपना घुटना संभाले, दवाई संभाले, टायर उन्होंने देखा टायर भी थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया है। अब ये और ज़्यादा परेशान, अब क्या किया जाएगा। अब घर पे पिताजी परेशान हो रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनकी भी चिंता होगी। तो जैसे तैसे जब उन्होंने दवाई वगैरह संभाली, फिर साइकिल को उठाया तो भाई अब साइकिल चली नहीं रही उनसे, क्योंकि टेढ़ा हो गया पैर, वो पहिया उसका। अब उसके बाद में उन्होंने क्या किया, आसपास ढूंढना शुरू किया, पन्नी, पॉलीथीन, अगर पॉलीथीन मिल जाए कि वो आते जाते लोग फेंक देते हैं, तो फिर पॉलीथीन मिल जाए तो दवाई उसमें रख ले। और जो मेडिकल स्टोर थी उसने लिफाफे में दी थी, लिफाफा फट गया। तो खुशकिस्मती से एक जगह उनको यूज्ड पन्नी मिल गई, उन्होंने उसमें पन्नी में मतलब रखा। और उसके बाद फिर जो है वो सोच रहे कि साइकिल को लेकर कि क्या किया जाए। अब साइकिल छोड़ दूं, अगर साइकिल छोड़ दूंगा तो फिर वहाँ पहुँचूंगा कैसे घर तक, ये भी चीज़ें परेशान कर रही हैं। अब जो है ये थोड़ा सा पैर में लगी थी तो थकावट भी हो रही है, इनको चोट भी लग गई है, तो एक पेड़ के नीचे जाके ये बैठ गए। अब बैठ कर ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा सांस ले रहे हैं कि भाई क्या करूं। सांस लेते लेते
पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। अब ये पूरा उनको फील हो रहा है कि कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। अब पीछे मुड़कर इन्होंने जैसे ही देखा, अंधेरे के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। ठीक है। अब उठकर ये खड़े हो गए कि कौन था, क्योंकि फील तो पूरा हुआ है, वहम होने का कोई चांस ही नहीं। उसके बाद में अंदर से जो आवाज आई वो शिवम बताते हैं कि भाई आज भी कभी कभार मेरे को सपने में या फिर कभी मैं ज्यादा सोचता हूं तो मुझे सुनाई देती है। वो आवाज थी उनकी मरी हुई माँ की ओ। कि बेटा कैसा है तू। उसके बाद उन्होंने जब, क्योंकि इन्होंने अपनी माँ की आवाज सुनी हुई थी, थोड़ा मतलब रहे भी थे, सब इन्हें पता था कि भाई माँ की आवाज कैसी है। तो आवाज आ रही है कि भाई बेटा कैसा है तू, बात करने की कोशिश कर रही है, इधर आ जा, मैं तेरे से बात करती हूँ, कैसा घर में तू, मैं तेरे को घर लेकर चलती हूँ। अब ये फ्रीज हो चुके हैं ऊपर से नीचे तक कि अब क्या करना है। ये उसी जगह अब दिमाग काम नहीं कर रहा, एक टक लगा के देख रहे कि आवाज आई जा रही है, मेरे कान बज रहे हैं, क्या हो रहा है, सच में आ भी रही है कि नहीं आ रही है। और फिर उसके बाद में जब उनको मतलब नहीं वो वहां उस साइड आए, तो उसके बाद वहां से एक हाथ निकल रहा है। अब इतना काफी है भाई किसी को भी डराने के लिए। बिल्कुल सही बात। हाथ अब वो कैसा है, ईवल एंटिटी का हाथ एकदम। वो वहां से भागे, बस साइकिल वगैरह छोड़ दी, कोई मतलब नहीं है भाई, भागना है। अब दवाई लेके भागते 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 पता नहीं कितना आगे तक ये भागे और रुके नहीं कि भाई अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब भागते भागते कितनी बार गिरे और कितनी बार संभले इनको खुद भी नहीं पता। अब पैर में चोट अलग थी। भागते भागते जैसे गांव के बॉर्डर पे पहुंचे, खुशकिस्मती से कोई गांव का बंदा मिल गया वहां पर, और वो वहां से जा रहा था अपनी साइकिल पे। अब जैसे ही वो आया कि भाई क्या हो गया, क्योंकि पहचान जाते हैं गांव वाले कि हमारे गांव का, शक्ल पता चल जाती है कि भाई इतनी बुरी हालत में क्या हो गया। तो ऐसी ऐसी बात हो गई। तो बोले चल तू बैठ। बता दिया। हाँ, अब क्या बताना ही है। अब इतना मतलब दिमाग में ट्रॉमा, मेंटली परेशान बंदा हो जाता है, वो भी बच्चा। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है चल बैठ तू और घर चलते हैं तेरे। वो घर पे उनको छोड़ा। अब पैर में चोट लगी हुई है, अब पिता भी परेशान हो गए। उसके बाद में तकरीबन नहीं तो बताते हैं कि 1 से 10 दिन तक इनको बुखार ही था। और रात को कभी कभी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इनका ये था कि उस एंटिटी ने इनका माइंड कैप्चर कर लिया था। रात जैसे ही हो रही है, आंखें बंद करके थोड़ा सा सोने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि भाई मैं गिर रहा हूँ, मैं पड़ रहा हूँ। तो ये चीज़ें थी। 10 दिन बाद फिर थोड़ा सा मतलब राहत मिली। 10 दिन, 20 दिन, महीना, धीरे धीरे ये चीज़ें जो है कवर हो गई। और आज काफ़ी मतलब टाइम हो गया, उन्होंने स्टडी वगैरह पूरी कर ली और यहाँ काम कर रहे हैं, दिल्ली में ही जॉब कर रहे हैं। अच्छी खासी जॉब है, सैलरी वगैरह, घर उन्होंने काफ़ी मतलब अपना डेवलप कर लिया। और उनके पिताजी भी अभी हैं, ठीक ठाक लाइफ जी रहे हैं वो। लेकिन उनका एक्सपीरियंस ये था कि बचपन की वो बात, बचपन का वो जो आजकल लोग कहते हैं ना कि भाई ऐसा नहीं होता है, ये सब फर्जी बातें हैं, ये सब कुछ नहीं होता है ऐसा। तो जिसके साथ बीतती है ना, जो अपनी आंखों से देखता है वही जानता है। वो उस समय वही अपने आप पर यकीन नहीं कर पाता कि यार ये तो चीजें होती नहीं थी, तो ये हो कैसे रहा है। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसी चीज मेरे साथ हुई है। आज मैं काफी मतलब मॉडर्न हो गया हूँ, काफी मतलब ठीक ठाक कमाता भी हूँ, ठीक ठाक लाइफस्टाइल भी है मेरी। लेकिन कोई भी अगर इन चीजों का मजाक उड़ाता है ना, तो मैं एक बार के लिए चुप हो जाता हूँ कि भाई मैं ही जानता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता। इन दिनों में भाई आपके साथ कुछ पैरानॉर्मल क्या हुआ होगा, अभी मैंने जो है शुरुआत करी थी बीच में हॉन्टेड जगहों पर जाने की। और सबसे पहले जो गूगल पे सर्च किया कि भाई सबसे ज़्यादा हॉन्टेड क्या है, तो लिस्ट आ गई एक मालचा महल की। तो हम मालचा महल गए थे रात में तकरीबन 10 बजे, वहाँ पे पूरा स्टे वगैरह किया। तो अकेले थे और भी कोई था? और भी थे, मतलब 1-2 जने और थे, वो टीम के ही बंदे थे। तो जैसे ही वहाँ गए, वहाँ सबसे पहला तो बदबू इतनी गंदी, बाप रे बाप बहुत गंदी बदबू। उसके बाद में जब वहाँ हम स्टे कर रहे हैं तब तो ठीक है,
चमगादड़ों की आवाज़ आ जा रही है, झुंड में एकदम वहाँ पर ऊपर लटके हुए हैं, उन्होंने यूरिनेट किया हुआ, पॉटी करी हुई, ग्राउंड पे पूरा फैला हुआ है। उसके बाद में यहाँ तक तो ठीक था। जब हम शूट वगैरह करके वापस आ गए, वीडियो वगैरह डली, उसके बाद जब मैं हेडफोन लगाकर सुन रहा हूँ और वीडियो जो है प्ले हो रही है, तो पीछे से पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। अच्छा जी। अभी भी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, मालचा महल और क्रीप कॉल वगैरह सर्च कर लेना, आ जाएगी। तो वो वाला हिस्सा है जहाँ पे छन छन की आवाज आ रही है? हाँ, पूरा सुनाई दे रहा। आपको सिर्फ हेडफोन लगाने हैं। एक बार के लिए मैंने अपने मन को बोला कि यार ये चीज़ शायद मेरे ख्याल से ये जो चमगादड़ है ना, उनकी साउंड होगी, बट वो वैसी लगी नहीं रही है। अच्छा जी। छम 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 छम। एक बार के लिए चलो वहम हो सकता है, 2 बार के लिए हो सकता है। फिर उसकी हम छत पर भी गए, वहाँ पर भी काफ़ी टाइम स्टे किया, बट ये चीज़ थी कि वहाँ कुछ तो मतलब लगता है। तो वहाँ पे ऐसे नॉर्मली रात को जाना अलाउड है? हाँ, कोई भी जा सकता है, लेकिन मैं नहीं करूँगा सजेस्ट कि आप जाओ, बिल्कुल भी। मतलब किसी की परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं, परमिशन ऐसे ही जा सकते हैं, खुला रहता है, ऐसा कोई मतलब। और दूसरी जगह जैसे फिरोजा कोटला, भोली नहीं, वो अभी नहीं किया क्योंकि उसका प्लान अभी किया नहीं, बट उससे ज़्यादा मतलब गए हुए हैं अभी। और जो आपका मोस्ट फेवरेट आपके द्वारा मेंशन किया जाता है, द्वारका सेक्टर 9, वहाँ हम गए थे रात के 1 बजे। वहाँ मंदिर बना हुआ है वही बगल में, तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी काफ़ी मतलब था। जैसे ही मतलब पेड़ के पास आओ ना, अजीब सी बेचैनी आ जाती है। थोड़ा ना ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा जैसे होता है कि बंदा खून निकलवा कर आया हो। कमजोरी। हाँ, कमजोरी एकदम लगता है यार, कुछ धक कैसे लगता है कि क्या है यार, क्या। फिर मैं वहाँ बैठा भी थोड़ी देर और वीडियो वगैरह भी थोड़ी बहुत शूट करी। उसके बाद बंदे वहाँ से इधर उधर गुजर रहे थे, लेकिन मुझे समझ आ गया कि कुछ तो है यहाँ, तो ज़्यादा देर। लेकिन लोग अब सेक्टर 9 को उन निगाहों से देखते नहीं है कि ये पैरानॉर्मल है। अरे अब देखो, अब सबकी अपने अपने नज़रिए हैं। अब जो होता है भाई, कोई स्पेसिफिक बंदा जो फील कर सकता है, वो हर कोई फील नहीं कर सकता है। अब हमें फील होता है, जो हम फील करते हैं वहाँ जाकर देख कर, तो हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। तो आप ड्रिंक करके गए थे? बिना ड्रिंक करे गए थे? क्यों ड्रिंक करके जाएंगे? ड्रिंक करने का मतलब ही नहीं है, क्यों ड्रिंक करेंगे? कई बंदे होते हैं ना, ड्रिंक करने के बाद चल देते हैं। नशा हम करते ही नहीं, तो फिर फायदा क्या? आप ड्रिंक करते ही नहीं है। अब कोई सिंगल अभी एट द एज ऑफ 22 अभी कुछ नहीं है। मतलब ज्यादातर मैंने सेक्टर 9 की यही किस्से सुने, भाई हमने पी रखी थी, सोचे एक बार गेड़ी मार लेते हैं, फिर वहां पे ऐसा हो गया। अब देखो, जो पीता उसको तो भाई 10 तरह की चीजें नजर आएंगी, लेकिन जो बंदा अपने माइंडसेट के साथ जा रहा है, सेंस में जा रहा है, तो वो बंदा सही से बता सकता है कि भाई वहाँ कुछ है भी कि नहीं है। तो आपको लग रहा है वहाँ कुछ है? अब वहाँ मैं ये नहीं चाहूँगा कि अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ जा रहे हो तो वहाँ आपका ये हो जाएगा, आप ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे लगता है ना कि जो भी है नेगेटिव, अगर कुछ है भी वहाँ पर, क्योंकि जो फील थोड़ा बहुत होता है वो वहाँ के मंदिर के द्वारा, और वहाँ जो रखा हुआ है, मतलब शिव जी का रखा हुआ है, शिवलिंग रखा है, और अदर जितने भी गॉड्स हैं, देवी देवता हैं, उनकी मतलब फोटोज वगैरह रखी है, तो मुझे लगता है ना उससे थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है वो। तो इस वजह से मतलब थोड़ा बहुत महसूस होता है, लेकिन पता नहीं चलता। तो आप स्टोरी टेलिंग करते करते इन्वेस्टिगेशन पे कहाँ से निकल गए? अब इन्वेस्टिगेशन, अब बहुत बंदे बोलते हैं कि भाई मैंने आपके पॉडकास्ट में भी काफ़ी कमेंट पढ़े हैं, और मुझे पर्सनली भी लगता है कि बहुत बंदे कमेंट करते हैं कि भाई स्टूडियो में बैठ के क्या पता होता है कि भाई हॉरर क्या है। स्टूडियो में भाई बहुत बंदे कमेंट करते हैं भाई तुम तो स्टूडियो में बैठे हो, तुम्हें क्या पता हॉरर क्या है। तो जब ऐसी वीडियो पे देखे कमेंट, बहुत होते हैं, मतलब अदर पॉडकास्ट में जहाँ मैं जाता हूँ, इक्का दुक्का कमेंट, और मुझे लगता भी है कि अगर हम सच में इन सब चीज़ों में घुस रहे हैं, तो अगर हम जा सकते हैं तो क्यों ना जाएं। उसके बाद हम वहाँ पे भी गए थे, एक क्या बोलते हैं उसका जगह का, कहाँ की लोकेशन है? लोकेशन मालवीय नगर। मालवीय नगर में एक है फोर्ट, वो पूरा अबेंडेंड है। वहाँ पर हम तकरीबन गए थे रात को, और वहाँ से आए थे सुबह 4 बजे। वहाँ पे वीडियो वगैरह भी बनी, सब कुछ था, बढ़िया था सब कुछ, बट जगह थी खूंखार। अच्छा जी। आप मतलब एक बार आप चलोगे ना साथ में, सबसे पहले बात वो थका देगा आपको, इतना मतलब चढ़ाई, ऐसा लगेगा जैसे मैं राजस्थान के किले में मतलब घुस रहा हूँ। अभी भी वो वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, जिसको अगर देखनी हो देख सकता है। तो
वो जगहें भी हैं और बहुत सारी जगहें हैं। बाकी संजीवन वगैरह तो वहाँ जाना भाई थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि भूत प्रेत पैरानॉर्मल का तो पता नहीं, चोर वगैरह मिल जाते हैं। काफी सुना है हाँ संजीवन का। हाँ, तो ऐसी चीज़ें तो अवॉइड ही करनी पड़ती हैं, क्योंकि ऐसी सिक्योरिटी नहीं है कि वो ऐसा नहीं है तो भाई जो गारंटी दे सके कि भाई चोर तुम्हें नहीं कुछ हार्म करेंगे, बाकी भूत वगैरह का तुम देख लेना तो हम जाएं भी। लेकिन संजीवन की काफी चीजें आई है सामने की, वहाँ पे पैरानॉर्मल कुछ ज्यादा ही है। पैरानॉर्मल तो अब मैं जब तक गया नहीं हूँ तब तक बताऊँ कैसे। तो वही तो कब जाओगे? अब देखो, अभी रिसेंटली अभी कोशिश करी थी तो पता चला कि वहाँ कोई मर्डर वर्डर हो गया लड़की का। संजीवन में? हाँ, कुछ मर्डर वर्डर हो गया है और रील वगैरह भी उसकी निकली थी जिसमें वो गार्ड मेंशन कर रहा तो था। आप तो गए नहीं तो कैसे? अरे रील आ जाती है ना, अच्छा अच्छा। रील वगैरह आ जाती है, उसके बाद में जो है तो मैं यार था आप तो गए नहीं तो मर्डर कैसे हुआ? अरे नहीं, वो वाली बात नहीं है। अब जाते हैं तो सबसे पहले कहीं भी जाते हैं तो उसकी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना। तो आपने वैसे भाई आपने पर्सनली कुछ किस्से सुने वहाँ के, जैसे ये हम सुनने को मिलता है यार वहाँ पे कुछ उतारे भी होते हैं? अब देखो, उतारे तो ऐसा हो गया है ना कि जहाँ भी पीपल के पेड़ हैं, जहाँ भी जंगल वगैरह है, वहाँ तो लोग करते ही हैं। उतारने एक हो गया कि जनता ने अपना कुछ जो क्रियाएं बताई थी वो कर दी, लेकिन संजीवन के बारे में ऐसा भी सुनने को मिलता है कि वहां पर कुछ एक्सॉर्सिज्म, पोजेशन उतारे जाते हैं प्रोफेशनल्स के थ्रू। नहीं, ऐसा नहीं सुना? ऐसा मैंने नहीं सुना है। जहाँ तक मैंने सुना है वहाँ अंदर खूनी झील का कुछ है, वहाँ सुना है कि भाई रेड कलर की है, उसको देखने की हमने कोशिश करी थी, इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ सख्त मतलब एंट्री नहीं है, नहीं है। बिल्कुल नहीं आप जा सकते। और इधर उधर आप 19-20 करोगे तो फिर वो अथॉरिटी के खिलाफ हो जाएगा एक तरह से, और वो करना भी बेवकूफ़ी है, तो वैसा हम करेंगे नहीं। तो इन फ्यूचर देखा जाएगा कि अगर हमें कोई वैसा चांस मिलता है, परमिशन अथॉरिटी से मिलती है कि भाई आप जाओ देखो क्या है क्या नहीं है, कुछ भी ऐसा मतलब होता है तो फिर देखा जाएगा। अदरवाइज जगह कम थोड़ी हैं, जगह बहुत सारी हैं। 10 जगहों पर तो मैं अभी जा चुका हूँ, और बाकी देखा जाएगा इन फ्यूचर। अभी तो सबसे अजीब आपका एक्सपीरियंस कहाँ पे रहा? सबसे अजीब तो देखो, एक्सपीरियंस का ऐसा होता है ना कि अगर आपका माइंडसेट क्लियर रहता है ना, माइंडसेट आपका फोकस रहता है, तो आपको इतना पता नहीं चलता। आपको सिर्फ इतना रहता है कि थोड़ा सा माइंड फोकस्ड है और चीज़ें मतलब क्लियर हों कि भाई अगर आवाज़ आई है तो पहले वहाँ इन्वेस्टिगेट करो कि किस तरह क्यों आई है। ऐसा नहीं कि नहीं अगर वहाँ से आवाज़ आ गई है तो फिर जो है कोई बैठा ही होगा साड़ी पहनकर। तो आपने इक्विपमेंट्स वगैरह ले लिए सारे? इक्विपमेंट्स वगैरह तो क्या बोलते हैं वो, क्या आजकल मोशन सेंसर वगैरह जो आता है कैमरा वाला, ग्रीन वगैरह जो नज़र आता है सीन वो कर लेता है। उसके बाद में वो एक बटन वाला आता है। तो हमारी जो टीम है वो अभिषेक है, आपके पॉडकास्ट पे भी आए हुए हैं, वो भी जाते ही रहते हैं, तो उनके साथ में कभी कभार हो जाता है। टाई अप कर लिया? नहीं, टाई अप वगैरह नहीं, कभी ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि भाई दीपक भाई यहाँ पर चल रहा है, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है तो भाई क्यों नहीं चलते हैं, फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं। क्योंकि अब मुझे भी तो एक्सपीरियंस लेना ही है। अब जो इस फील्ड में पहले से ही है, इधर उधर जा रहा है, तो उनका भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा, दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करके अगर कुछ प्रोवाइड कर पा रहे हैं पैरानॉर्मल या जो भी है, तो फिर दिक्कत क्या है। नहीं, बिल्कुल सही है भाई। तो उसके बाद अब जैसे जैसे सीखते रहेंगे, जैसे जैसे दिमाग में आता रहेगा, जैसे जैसे भाई एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, वैसे वैसे काम आगे बढ़ता रहेगा, और क्या। तो पहले तो ये हम क्वेश्चन पूछते थे कि आप इस फील्ड में आगे परिवार वालों को कहना है क्या है, अब तो आप फील्ड पे निकल रहे थे। अब परिवार वालों का तो ऐसा हो गया है ना कि आधे टाइम तो मैं बताता ही नहीं हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन रात को जा रहे तो पूछते। रात को जा रहा हूँ तो पूछता तो भाई उसका बर्थडे है, अच्छा, उसके घर है, उसका ये है, उसका वो, तो 2-3 बार बहाने लगा देता हूँ। और ऐसा हो जाता है कि भाई पॉडकास्ट पे जा रहा हूँ। तो जैसे वीडियो लाइव आपकी होती है तो देखते नहीं घर वाले? उनको इतना वो ही नहीं रहता ना कि भाई कौन से चैनल पर आ रही है कौन से नहीं आ रही है। आपका तो खुद का चैनल है तो उस पे नहीं आती ना, कि मतलब वो उसके चैनल पर जा रही है, अभिषेक के। हाँ, अभिषेक के चैनल पर, तो वहां से उनको ज्यादा पता नहीं चलता, और जब पता लगेगा तो पता लगेगा। अब क्या पता लग जाए, अब ये तो देखना ही उनको। अब आते हैं भाई अगले किस्से पे। तो अब दूसरे स्टोरी की बात करते हैं। इंसिडेंट नहीं बोलूँगा इसे, क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी है जो अर्बन लेजेंड कैटेगरी में आ जाती है। अब अर्बन लेजेंड तो मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा क्या होता है। ऐसे किस्से कहानियाँ जो मतलब काफ़ी टाइम से सुनाई जा रही है और सुनाई जा रही है, बहुत सारे विदेश में होती है, कुछ इसाके होना ये वो टेके जैसे मतलब वेस्टर्न में होता है, वैसे यहाँ भी काफ़ी अर्बन लेजेंड्स हैं। बिहार में आपने काफ़ी कर रखा है,
बता रखा है उस चीज़ों के बारे में। तो एक मेरी जान पहचान का दोस्त था राजस्थानी, उसने मुझे बताया कि उसकी जो दादी है एक स्टोरी उसको सुनाई करती थी बचपन में उसे स्टोरी सुनाई करती थी जब वो 15-20 ऐसा कुछ था। अब तो काफी मतलब बचपन में 15-20 साल का था। 15-20 कुछ है। अभी उनकी एज होगी 26-27 की तकरीबन हो गई है। तो उसके बाद में क्या हुआ, वो स्टोरी जब मैंने सुनी तो मुझे ऐसा काफी डाउट आया कि भाई रियल है कि नहीं है, लेकिन सुनने में काफी मतलब डरावनी थी कि हाँ भाई सुन के लगता है कि अरे क्या बात है। तो उनकी दादी के मुताबिक एक कठपुतली वाला था, कठपुतली वाला जो पपेट शो करते हैं, कठपुतली वाला था। और वो क्या करता था, वो जगह जगह जाके गांव में पपेट शो करता था और वो आसपास के काफी गांव में मतलब फेमस हो गया था। उस टाइम पर कुछ भी नहीं था, टीवी वगैरह तो भाई इक्का दुक्का घर में किसी के हो तो हो, अदरवाइज कुछ भी मतलब ऐसा था नहीं। देहात एरिया में तो भूल ही जाओ। तो वो क्या करता था, आसपास के जितने भी गांव हैं, 10 गांव पकड़ लो, कभी इस गांव में चला गया तो वहाँ अपना शो दिखा दिया, उस गांव में चला गया तो वहाँ शो दिखा दिया। ऐसे कर करके उसका जो है जीवन चल रहा था। और उसका ऐसा था ना, वो काफ़ी मतलब पैशनेट बंदा था। वो काफ़ी अपने काम से प्यार करता था, जैसे काम के इन द स्किन बोलते हैं ना कि भाई मैं तो काम में घुस ही गया हूँ, अब तो कुछ अलग ही करेंगे, कुछ ना कुछ अलग करेंगे। तो वो ऐसा बंदा था, काफ़ी पैशनेट था। आज ये खेल दिखा दिया तो कल ये करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो वो वैसा बंदा था। तो उसकी शादी जो है वो हो चुकी थी और काफ़ी मतलब फैमिली उसकी ठीक ठाक थी। वो था और उसके माता पिता थे और उसकी वाइफ थी, बच्चे वगैरह मतलब हुए नहीं थे इतने। तो उसके बाद में क्या हुआ, वो शो वगैरह दिखाता था। अब काम में वो इतना घुस जाता है कि वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता कि वाइफ है या माता पिता है, उसे कुछ मतलब नहीं। आया, अब उसने अपना एक परमानेंट स्पेस बना रखा था, एक झोपड़ी टाइप का, जिसके अंदर वो अपने सारे कलेक्शन रखता था पपेट्स के। और वहीं पर आवाज़ निकालना और तरह तरह के मतलब शोज करना कि अब अगले में क्या करना है, रिहर्सल करना, वो इन्हीं कामों में लगा रहता था। कभी रात के 11 बजे जा रहा है, कभी 11 बजे आ रहा है वापस, ऐसा करता था। वो घर के अंदर एंट्री नहीं थी उसकी ज़्यादा, जाता वो अपना जो वो झोपड़ी उसने बना रखी थी उसी में रहता था। इस बात से ना उसकी वाइफ काफ़ी परेशान थी। अब उसकी वाइफ का कुछ ऐसा कहना था कि भाई क्या कर रहे हो ये तुम, क्योंकि पागल लगता था वो। आया नहीं है, रोटी नहीं खाई है, मुंह नहीं धोया है, नहाया नहीं है कई दिनों से, काम पे जा रहा है तब नहा रहा है, अदरवाइज उसी में घुसा हुआ है पपेट्स में। और मेंटल इतना उसका ये हो गया था, इन द स्किन इतना ज़्यादा हो गया था कि वो पपेट से बात भी करने लगा था कि भाई इस पपेट का नाम ये है, इस पपेट का नाम वो है, ऐसे वो बात करने लगा था। तो उसकी वाइफ जो थी ना, वो काफ़ी मतलब इस बात से काफ़ी परेशान हो गई थी, यार ये पागल होता जा रहा है क्या। तो उसके बाद क्या हुआ, उसे इस बात से कोई ज़्यादा मतलब पड़ता नहीं था उस पपेट वाले को। वो एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकाल देता था कि तेरे को जो बोलना बोलती रहे, मेरे को ज़्यादा मतलब नहीं है, मुझे अपने काम करने दे, मुझे काम पे फोकस करने दे। तो ऐसे ही उसका सब कुछ चल रहा था। और एक दिन क्या हुआ, उसके जो माता पिता थे, एक एक करके उनका भी स्वर्गवास हो गया, क्योंकि उनकी भी काफ़ी एज हो गई थी। तो उसके बाद में अब क्या हुआ, घर काफ़ी मतलब सुनसान सा हो गया। अब सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, ये तो अपना निकल जा रहा है काम पे, वाइफ जो है दिन भर घर पर है, बोर हो रही है, और वो रात को आ भी रहा है तो उसमें घुस जा रहा है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है। तो उसकी वाइफ फ्रस्ट्रेट हो गई। तो अब क्या हुआ, अब चाहे जैसा भी हो, काम से प्यार करने वाले इंसान को कभी पैसों की कमी नहीं रहती। पैसा अच्छा कमाता था, शोज करता था, शो खेल वगैरह दिखाता था, काफ़ी अच्छा पैसा कमाता था। तो उसे एक बार क्या हुआ, उसे किसी ऐसा होता है कि माउथ टू माउथ जो होता है ना, वो पब्लिसिटी होती रहती है कि भाई मैं उस गांव में जा रहा हूँ शो करने के लिए, तो उस गांव का बंदा किसी और गांव में गया तो उसने मेरे बारे में बताया, तो वहाँ कोई बुला लेता है। ऐसे कर करके काफ़ी जगह से इन्विटेशन आ जाते हैं, माउथ टू माउथ होता है जो पब्लिसिटी जो कहते हैं। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसे किसी दूर से, जहाँ वो कभी पहले गया नहीं था, वहाँ से जो है शो का निमंत्रण आया। कोई वहाँ से इक्का दुक्का बंदे आए जो सरपंच वगैरह की तरफ से थे उस गांव के, और वो चाहते थे कि भाई तुम काफ़ी मतलब मशहूर हो रहे हो, तो एक शो कर दो हमारे लिए, और गांव के बच्चे खुश हो जाएंगे, और जो भी पैसा बनेगा वो ठीक है दे दिया जाएगा तुमको। तो उसके बाद में उसने बोला कि ठीक है मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं है, पैसा वगैरह मिलेगा। उसके बाद में क्या हुआ, जो सरपंच था
उसने डेट वगैरह फिक्स करी कि भाई तुम इस तारीख को इतने बजे आ जाना और जो भी अपना शो वगैरह करना, लेकिन बढ़िया करना, ठीक है। अब इसने अपनी वाइफ को बता दिया कि मैं इस तारीख को जाऊंगा और हो सकता है रात में आ जाऊं, लेकिन ना भी आऊं क्योंकि गांव बहुत दूर है वो वाला। तो ऐसा सीन है, तो तू क्या करियो, अपना खाना खा लिया, अपना कुंडी लगा के सो जाइयो, कोई खटखटाए कोई आए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई भरोसा नहीं होता भाई गांव वगैरह का, कुछ ऐसा मतलब कुछ गलत ना हो, तो इनसिक्योरिटी तो रहती है आदमी को, फैमिली के लिए। तो उसने समझा दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि भाई तू जो है बिल्कुल भी खोलियो मत और अपना रहियो। तो ये बोलकर जब वो डेट आई तो वो तकरीबन दोपहर में निकल गया, दोपहर में निकल गया क्योंकि शाम को उसको शो करना था। तो जैसे ही वो गांव में पहुंचा, काफ़ी मतलब साइकिल से ऐसे ऐसे कर करके काफ़ी मतलब टाइम लग गया, पसीने से भीग गया। और जब वो उस गांव में पहुंचा उसको काफ़ी टाइम लगा, और उसके बाद जब वो उस गांव में पहुंचा तो सरपंच से उसने मुलाकात करी कि भाई बताओ कहाँ करना है, तो मैं अपना जो है ये ताम झाम लगाना शुरू करूँ। तो उसके बाद में जब ताम झाम लगाना शुरू करूँ तो उसने बोला कि यार शो तो कैंसिल हो गया है। अच्छा जी। अब तो नहीं हो पाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कोई मर गया गांव में, ऐसा कुछ मतलब रीज़न बता दिया जिसकी वजह से शो नहीं होगा। तो उसने कहा यार मेरा तो आना यार बेकार हो गया, मैं तो इतना मेहनत करके अपना ये पूरी पेटी वेटी लेकर आया, पूरा सामान वगैरह लेकर आया। तो सरपंच ने बोला कोई बात नहीं यार, फिर कभी बुला लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं। तो इसके बाद ये क्या हुआ, ये वापस थोड़ा सा मतलब पानी वगैरह पिया, आराम किया, गांव वालों ने थोड़ा सा मतलब आदर सत्कार किया, थोड़ा खिलाया पिलाया, और थोड़ी 1-2 घंटे में वापस भेज दिया। अब क्या हुआ, ये जो है जैसे ही अब अपने घर पहुंचा, बहुत थक गया था, ताकत वगैरह कुछ बची नहीं थी। पेटी इसने अपनी जो है वहीं उसी झोपड़ी में रख दी जहाँ इसने अपना वर्क अपना बना रखा था। वहाँ से आया, दरवाज़ा खटखटाया क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, अभी खाकर आया था, लेकिन साइकिल वगैरह चलाई तो फिर भूख लग जाती है इंसान को। तो दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से कोई खोल ही नहीं रहा है, खोल ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो उसके बाद में जो अंदर से ना हड़बड़ी की आवाज़ आने लग गई कि जैसे मतलब कुछ हड़बड़ी से मतलब भाग के कोई मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसको कुछ शक हो गया कि ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद में क्या हुआ, इसने जो है ना थोड़ा किवाड़ी पे मारना शुरू किया कस कस के कि कौन है। इसको लगा कि चोर वगैरह ना घुस गए हों, चोर वगैरह ना हो, कुछ मतलब मेरी वाइफ को कुछ करना दे। उसके बाद में इसने 2-3 बार जब मारा, दरवाज़ा नहीं टूटा, बट इतना वो स्पेस बन गया कि अंदर दिख रहा क्या है। इसने अपनी वाइफ को किसी और बंदे के साथ देख लिया कि ये कहाँ से आ गया। कठपुतली तो कोई और ही खेल गया। अब चीटिंग पहले भी होती थी, आज भी हो रही है, दुनिया का दस्तूर है, कलयुग चल रहा है। तो उसके बाद में क्या हुआ, अब उसने देखा उसका दिमाग ही फ्रीज। अब वो पागल, उसको कुछ समझना है। अब दूसरा बंदा भागेगा भी तो भागेगा कहाँ से, जाएगा तो वहीं से। तो उसके बाद में जो है किवाड़ी उसने फिर यहीं कहीं से पत्थर उठाया, फिर मारना शुरू किया, वो भी टूट गया बचा खुचा। अब वो पत्थर लेके उस बंदे को और अपनी वाइफ को मारने के लिए दौड़ा कि भाई मैं मार दूंगा इसको, खत्म कर दूंगा जान से, अब नहीं होगा कुछ भी, इससे कम तो कुछ होगा ही नहीं। अब क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब उल्टा पड़ गया दाव, वो बंदा थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग निकल गया, उसने टैकल करके उसको ही मारना शुरू कर दिया। अब स्टोरी के अनुसार उसकी जो वाइफ थी वो भी इससे परेशान हो चुकी थी, क्योंकि अब ये काम में लगा रह रहा, पागल सा है, पपेट से बात करता है, तो उसको भी कुछ खास लगाव नहीं था, तो उसने भी रोका नहीं। और अगर वो जो मारने वाला है वो रुक जाता तो ये नहीं छोड़ता। सही बात है। तो अब इसी डिस्प्यूट में क्या हुआ, वो उसने जो मार दिया उसको, कठपुतली वाले को, हस्बैंड को, उसको मार दिया। और मारने के बाद में उसका जो है खून वगैरह साफ कर दिया। खून वगैरह जब फैल गया तो अब इसका क्या करे बॉडी का। तो उसने बोला कि ठीक है, कोई जो बंदा था, वो आदमी जो था, उसने बोला कि ठीक है, कोई ऐसे मतलब शांत रहो। उसकी जो वाइफ थी, अब जो क्या अफेयर था उसका, तो उसके बाद में उसने कहा कि क्या करें इसका। तो उसकी वाइफ ने बोला कि इसको ना वहीं दफना दो जहाँ इसके पपेट्स वगैरह रहते हैं, पपेट्स वगैरह इसके जहाँ रहते हैं वहीं इनको दफना दो, काम खत्म करो। तो इसकी जो बॉडी है उसको काफ़ी मतलब चुपचाप से बोला कि रात का थोड़ा इंतज़ार होने दे ताकि अंधेरा हो जाए, कोई भी मतलब अगल बगल से गुजरे ना, अंधेरे में चुपचाप से
दफना कर आ जाएंगे, और माँ बाप इसके मर चुके हैं, रिश्तेदार कोई है नहीं, पूछने वाला कोई है नहीं, सिर्फ तू ही है, तुझे मैं संभाल लूंगा। तो ऐसा माइंडसेट चल रहा था उनका। रात हुई, अंधेरा वगैरह हुआ, तो उसकी लाश को उठा के उसी बेसमेंट में जो है दफना दिया उसको, उसकी बॉडी को दफना के उसको ऊपर से ऐसा कर दिया कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है, सारे मतलब जो भी निशान वगैरह हो सकते थे भाई मिटा दिए, अब पुलिस तक कोई जाने वाला ही नहीं है। तो जब सब हो गया, उसके हस्बैंड को दफना दिया उस वर्कशॉप जिसे बोल सकते हैं, उसके खड्डा वड्डा करके दफना दिया। तो अब क्या होने लगा, 3-4 दिन तो सब कुछ ठीक था। अब उसके बाद में क्या हुआ, रात में वहाँ से अंदर से आवाज़ आने लगी, और सुबह जब आप खोलो तो वो जो पपेट्स थे, कोई इधर है कोई उधर है, उनकी जो प्लेसमेंट है वो वैसी नहीं है जैसी रात में थी। तो अब क्या होने लगा, इसकी वाइफ को लगने लगा डर कि वो तो पागल था ही, पपेट से बात करता था, कहीं मर के वापस ना आ गया हो। तो इसने बोला कि तुम एक काम करो, ये जो पपेट्स वगैरह है तुम इनको एक बोरे में लो और फेंकाओ कहीं पर, मेरे को नहीं चाहिए ये। और ये मैं तो कहती हूँ झोपड़ी भी फेंको इसको, या ज़मीन खाली करो, ये नहीं चाहिए ये। तो उसके बाद में जो है उसने बोला कि ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन अभी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं दिन में कोशिश करूँगा। तो उसके बाद में वो ऐसे करता था, लेकिन करता नहीं था, मतलब स्किप कर देता है कि भाई कर देंगे कर देंगे कर देंगे। एक रात क्या हुआ, ये और इसके बीच दोनों साथ में ही रहते थे, रात में तो लड़ाई होगी कि भाई मेरे को डर लगता है, तुम इसको अभी हटाओ। तो ये भी थोड़ा सा मतलब उस समय ड्रिंक किया हुआ था जोश में, और बोला कि ठीक है मैं आज तो ये सारे पपेट्स वगैरह हटा ही दूंगा। तो उसके बाद में क्या हुआ, ये गया नशे में, इसने एक बोरा लिया और सारे पपेट्स को अंदर समेटना शुरू कर दिया। और वो जो थी औरत जो थी, उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो झोपड़ी के अंदर चली जाए, वो बाहर से ही मतलब अपना देख रही है। अब उसने कहा कि भाई अब ये तो साफ सूफ कर ही रहा है, तब तक मैं घर का कुछ काम निपटा लेती हूँ। तो ये घर का काम निपटाने के लिए अंदर चली गई। अब जैसे ही घर के अंदर काम निपटा रही है, वैसे उसकी चीखने की आवाज आई बन गई। अब जैसे ये दौड़ती हुई आई है, देख रही है वो बंदा ऑन द स्पॉट डेड पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर पपेट्स वगैरह हैं पड़े हुए हैं। अब मैं ये जब स्टोरी सुन रहा हूँ उस बंदे से, मैंने कहा भाई मूवी की स्क्रिप्ट हो सकती है ऐसी, तो मतलब इसको थोड़ा सा और डायरेक्ट वगैरह किया जाए। कह रहा भाई हमारे में तो ऐसी कहानियां सुनाते हैं, बहुत सारी होती है। फिर उसके बाद में मैंने कहा फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उसने बताना शुरू किया कि अब कहानी के मुताबिक क्या होता है, उस जमीन में से वो जो बंदा था उसका हाथ बाहर निकलता है, हाथ बाहर निकलता है जिसको पहले गाड़ा गया था। उसके बाद दूसरा हाथ निकलता है, उसके बाद वो पूरा ही बाहर आता है ज़ॉम्बी की तरह। अब जब वो खड़ा होता है तो वो तो बंदा ऑन द स्पॉट डेड है। अब वो अपनी वाइफ की तरफ दौड़ता है, और उसके साथ साथ उसके पपेट्स भी आते हैं, और वो उसको उसी जगह उसी वर्कशॉप में लेकर जाता है, और दरवाज़ा जो था बंद होता है, और वो उसी के अंदर उसको मार के उसके टुकड़े कर देता है। तब से लेकर बहुत सालों तक वो जो जगह होती है वो हॉन्टेड ही रहती है। उसके बाद चीज़ें डेवलप होती हैं, और कोई रिलेटिव वगैरह तो था नहीं उनका, क्योंकि अब सब ख़त्म ही हो गया है। तो वो जो जगह थी वो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है। तो ये कहानी थी। अब ये रियल है नहीं है, लेकिन अर्बन लेजेंड है। तो फिर तो भाई आते हैं नेक्स्ट इंसिडेंट पे। तो अब नेक्स्ट इंसिडेंट पे चलते हैं। अब ये जो इंसिडेंट है ना, ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर है वरुण, उन्होंने भेजा है। अब इतना टाइम हो गया, अब स्टोरी टेलिंग करते करते काफ़ी मतलब चैनल्स भी हो गए हैं, तो काफ़ी मतलब जगह जगह से आता ही है, ये हुआ था हमारे साथ, ये हुआ था। तो ये जो इंसिडेंट है ना, काफ़ी मतलब क्रीपी टाइप का ही है। तो ये जो इंसिडेंट था ये तकरीबन 2006-07 के आसपास का था। ये उस समय काफ़ी मतलब छोटे रहे थे, और 10 साल 11 साल की इनकी उम्र होगी। तो इनके जो वेलस था, यूपी में पड़ता है, देहात एरिया है। तो वहाँ पर क्या था, कुछ लोकल फेस्टिवल था उनका, जो कुछ होता होगा फेस्टिवल, उसके लिए क्या था, इन्होंने जो बच्चों का ग्रुप होता है
जो हर गांव में होता है दोस्त वगैरह का। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि हम जो है क्या करेंगे, हम कुछ स्पेशल करेंगे, थोड़ा बहुत चंदा वगैरह डोनेशन वगैरह लेकर। और उसके बाद जब इन्होंने ये डिसाइड किया तब हर बच्चे को मतलब ड्यूटी दी गई कि भाई तू इस जो एरिया पड़ता है इस एरिया में जाकर तू डोनेशन कलेक्ट करेगा, मैं जो है इस इलाके में डोनेशन कलेक्ट करूँगा। और ऐसे मतलब डिवाइड कर दिया। और पूरा दिन कलेक्शन करने के बाद जो जितना दे हम जो है मिलेंगे बगीचे में, कोई बगीचा था उसके अंदर मिलेंगे और वहीं पर देखेंगे कि भाई कितना बैलेंस बना, कितना क्या हुआ और उसके बाद करना क्या है। तो जैसा उन्होंने डिसाइड किया था वो सब अपना अपना जो है पहुंच गए, पर्ची वगैरह लगी कि भैया ये पूजा आ रही है तो फिर क्या चंदा देना है, क्या करना है। तो ऐसे करते करते ये जो पूरा जो ऑलमोस्ट दिन था वो तकरीबन बीत ही गया था, क्योंकि उन्होंने दोपहर में शुरू किया था और शाम तक उन्होंने तकरीबन 5 बजे तक किया। तो जो मेरे सब्सक्राइबर थे जिनके साथ ये सब हुआ था वो क्या था, उनको ऐसा एरिया मिला था ना जो गांव से बाहर जाता था, गांव से मतलब थोड़ा सा बॉर्डर के पास जाता था। तो एक एक करके मतलब हर जगह किसी ने मना कर दिया, किसी ने थोड़े पैसे दिए, ऐसा चल रहा था। तो लास्ट में एक जो सबसे लास्ट का घर था जो गांव में घुसने से थोड़ा सा पहले ही पड़ जाता था, और उस गांव से मतलब उस घर से मतलब किसी की ज़्यादा बनती नहीं थी। वो घर काफ़ी मतलब गरीब जैसा था, गरीबों का था, किसान का कोई था, तो कोई वहाँ मतलब आता जाता नहीं था। तो इनके मन में आया कि यार मैं सबके घर पे जा रहा हूँ, अगर मैं इनके पास नहीं गया तो ये सोचेंगे कि यार हम गरीब है तो हमारे पास कोई आता जाता नहीं है, हमसे कोई कलेक्शन नहीं ले रहा हमें, मतलब ऐसा मतलब उल्टा सीधा सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे। तो इन्होंने कहा कि चलो इनके पास भी जाके देख लेता हूँ कि क्या है, थोड़ा बहुत मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, ये वहाँ पहुँच गए। अब इन्होंने देखा कि वो जो झोपड़ी का मतलब टूटा फूटा कच्चा घर था, दरवाजा था वो थोड़ा सा ओपन ही था। अब जैसे ही ये थोड़ा सा पास पहुंचे, अब वहां से बहुत गंदी बास आ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा गंदी, और ऐसा था कि भाई सहने लायक नहीं है। अब इनके मन में ये था कि अब कैसे जाऊं। इन्होंने जो अपना हाथ रख लिया नाक पे कि यार ये तो क्या सड़न क्या है ये लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पर। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब इनके बदबू बर्दाश्त नहीं हुई तब इन्होंने थोड़ा सा मतलब दूरी बनाकर, घर से दूरी बनाकर आवाज़ लगाई कि ज़रा सुनिए, हम ये कर रहे हैं, ज़रा डोनेशन चाहिए, आप दे दीजिए। एक बार आवाज़ लगाई, 2 बार लगाई, कुछ मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उनको लगा कि चलो ठीक है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तब तक मैं और भी घर देख लेता हूँ जहाँ से मिले। तो ये उन घरों में चले गए, वहाँ से थोड़ा बहुत डोनेशन ले लिया। उसके बाद लास्ट में जब ये ख़त्म करने वाले थे कि अब सीधा मिलने के लिए जाना है बगीचे में, वहाँ पर कलेक्शन सारा इकट्ठा करना है, तो इन्होंने सोचा कि एक लास्ट बार जाकर देखता हूँ। तब तक अंधेरा होना शुरू हो गया था। अब ये जब ये पहुँचे वहाँ पर तो बदबू फिर आने लगी इनको। अब अंधेरा भी हो रहा था, तो दरवाजे के पास जैसे ही पहुँचे इनको बहुत अंदर से गहरी गहरी कोई सांस ले रहा है। दरवाज़ा बीच में है, पल्ली साइड अंदर की साइड कोई खड़ा है और गहरी गहरी सांस ले रहा है, और सांस की आवाज़ इनको सुनाई दे रही है बहुत क्लियर कि भाई अंदर कोई सांस ले रहा है। अब अंधेरा वैसे ही होने वाला था, इनको लगने लगा डर और ये वहाँ से भाग गए। अब भागते भागते गांव के आउटर एरिया में ही थे। तो जब ये बहुत तेज़ी से भाग रहे थे तो गांव का एक बुजुर्ग था, वो साइकिल से होता हुआ आ रहा था। तो वो साइकिल मतलब रोकी उन्होंने कि ये भाग के कहाँ जा रहा है इतनी तेज़, कोई बात है, क्या दिक्कत है। तो उसके बाद में जैसे ये रोका कि भाई रुक जा, क्या हो गया, क्यों भाग रहा है। तो उसे बोला कि वो वाला घर है ना, वहाँ से बहुत गंदी बदबू आ रही है, और जो है मैं वहाँ डोनेशन लेने के लिए गया था, पता नहीं क्या बात है वहाँ पर। तो भाई वो बड़ा बंदा था, भाई बुजुर्ग टाइप का दिमाग वगैरह था कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद में उसने कहा ठीक है। फिर वहाँ जो और भी बंदे आ जा रहे थे तो उनको रोका, भाई रुक जाओ, बात कुछ ऐसी है, बच्चे ने यहाँ कुछ देखा है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या बात है, क्या दिक्कत है वहाँ पर। तो उसके बाद में क्या हुआ, वो सारे लोग जो है इकट्ठा हुआ, उन्होंने ग्रुप बनाया और वहाँ पहुँचे। अब उन्होंने जैसे ही वहाँ पर फिर रखा, कोई उल्टी करने लग गया घिन से, क्योंकि बांस बहुत भयानक आ रही है, और एक बंदा तो कहने लगा कि भाई कुछ अंदर है जो सड़ चुका है पूरा और बॉडी लग रही है भाई।
इतनी गंदी तो भाई बॉडी ही स्मेल करेगी और तो कुछ कर ही नहीं सकता, और पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब उसके बाद में क्या हुआ, जैसे तैसे इन्होंने गांव अपने गमछा वगैरह रख के और एक लकड़ी ली बड़ी सी, और दूर से ही दरवाज़ा जो था, क्योंकि खुला पहले से ही हुआ था, उन्होंने जो है मार के खोल दिया। और अंदर का जो नज़ारा था वो हमारे सब्सक्राइबर बताते हैं कि भाई आज भी मैं याद करता हूँ ना तो माइंड मेरा खाने को नहीं करता है। 2 छोटे छोटे बच्चे, हस्बैंड वाइफ डेड पड़े हुए हैं और उनकी लाश सड़ चुकी है, और बड़े बड़े जो चूहे होते हैं ना वो खा रहे हैं। और जैसे ही दरवाज़ा खुला सारे चूहे कोई कोने में कोई कोने में घुस रखे। अब वो लाश इतनी गंदी बदबू कि सब भागे वहाँ से। तो उसके बाद में जब पुलिस वगैरह आई, पुलिस वालों को कॉल किया गया और पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट किया, तो उसका जो किसान था उसका बैकग्राउंड चेक किया गया, और यही सामने आया कि इसने कुछ लोन वगैरह ज़्यादा ले लिए थे और ये लोन चुका नहीं पा रहा था, और ज़मीनें भी इसकी गिरवी रखी हुई थी, काफ़ी मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, जिसके कारण इसने जो है आत्महत्या कर ली है। और वहाँ पर कुछ पॉइजन वगैरह का भी मिला, जिसे खाकर पूरा परिवार मर गया था। हाँ, उसके बाद में सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद में आज सब्सक्राइबर ये बोलते कि जो भी था बहुत दुखद था, बहुत बुरा था, लेकिन आज भी मुझे एक बात डराती है कि जब वो सब मर चुके हैं, उनकी जो है शरीर में चूहे घुस के खा रहे हैं, तो जब मैं वहाँ खड़ा था और अंधेरा होने को आ गया था, तो अंदर से गहरी गहरी सांसें ले कौन रहा था, कौन था? और ऐसे सिचुएशन में तो कोई भी काब से। अब उम्र भी कम, और ये बोलते कि भाई अगर मेरे को कोई ऐसा बोले ना, मेरा माइंड से ये पार्ट डिलीट करने के लिए कि भाई को मेरे को 10 लाख रुपए दो, मैं तुम्हारे दिमाग से माइंड ये डिलीट कर दूंगा इस पार्ट को, मैं उसको 10 लाख देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन ये आज तक मैंने काफ़ी मतलब मनोवैज्ञानिक जिसको दिमाग के डॉक्टर वगैरह बोलते हैं उनसे मिला हूँ, काफ़ी मतलब ली है मैंने, काफ़ी मेडिसिन वगैरह भी ली है, क्योंकि कभी कभार ये चीज़ें ट्रिगर कर जाती हैं, बचपन में देखी हुई सपनों में आ जाती हैं, सांस ले रहा है वो, तो काफ़ी डिप्रेसिंग था इनके लिए। तो ये एक्सपीरियंस था एक। ये तो सच बात है भाई, बचपन में देखी चीजें भुलाई जानी आसान नहीं होती, बहुत बेकार ट्रॉमा हो जाता है कि भाई बड़े होते होते भी ऐसा लगता है कि कल ही हुआ है। जब बंदा सोचने पे बैठता है ना भाई, किसी का पेरेंट्स गुजर जाते हैं, किसी के साथ कुछ हो जाता है, किसी का कोई क्लोज गुजर जाता है, तो बाद में भी 30 साल का भी बंदा हो जाएगा तो उसको लगेगा कि यार कल की बात है। ट्रॉमा दिमाग में बहुत गहरा बैठ जाता है। सो दोस्तों, हमने सुने रियल इंसिडेंट दीपक भाई के साथ, और सबसे पहले यही कहूँगा कि भाई का चैनल नीचे मेंशन है, इंस्टाग्राम भी मेंशन है, जाके सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और इसके बाद कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कैसे लगे आपको इंसिडेंट, और फिर दोबारा बुलाना चाहिए उसके लिए भी मेंशन करना ज़रूरी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आपको लगता है यार आप कैमरे पे बताना चाहते हैं, तो ये हमारी यूएसपी है चैनल की कि हम सब्सक्राइबर्स को भी चांस देते हैं। ये तो भाई क्रिएटर है, तो आप आ सकते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद टीम आपको बुलाएगी और फिर हम आमने सामने बैठेंगे, इसी तरीके से बातचीत करेंगे, कुछ कंटेंट ऐसा निकालेंगे जिससे किसी की गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद जो कभी आपको लगे कि आपके साथ कोई ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है जो आप मुझसे नैरेट करवाना चाहते हैं, तो ये ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट जो आपको लगे, तो आप उसकी भी प्रक्रिया सेम है। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, आप सीधा रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। अभी हम फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज़ अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर कहीं भी देख रहे हैं तो ये आप एक फेक पेज फॉलो कर रहे हैं, अभी से अनफॉलो कर दीजिए। जब तक मैं अनाउंस नहीं करूंगा फेक पेज कि हमारा नया पेज आ चुका है, तब तक के लिए ये फेक पेज को फॉलो बिल्कुल मत कीजिए। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, वीडियो को शेयर इसी तरीके से करते रहिए, और जितना ज़्यादा हो सके घर में आपस में बना के रखिए। किसी दूसरे इंसान को अपने घर में अनुमति ना दें आने की, जिससे घर परिवार खराब हो। भगवान, कुल देवी देवता और जितने भी आपके ग्राम देवता है सबको पूजिए, अपने घर वालों को जितना ज़्यादा हो सके टाइम दीजिए। यही कहूँगा। इसके बाद जो नई वीडियो है, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।